everyone, welcome all. So today we are going to start chapter trigonometry of grade 11. So angle क्या होता है, types of angles ये आपको पता है. So I am skipping that part. So हम सीधा करेंगे कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं. There are three system to measure a angle. So first system is hexadecimal system or you can say English system. So इन इंग्लिश सिस्टम क्या होता है, जनरली ये हम यूज करते आए हैं अब तक. 10th में आपने जो सिस्टम यूज करा था वो इंग्लिश सिस्टम ही था. सो इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है कि वन राइट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का. सो आप कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करिए, दो परपेंडिकुलर लाइंस में जो एंगल बनेगा वो वन राइट एंगल होता है. तो उसको हम अगर डिग्री में लिखेंगे तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है. और यू कैन से कि हम एक राइट एंगल को जब 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री. तो एक राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट करने हैं हमने एंड ईच पार्ट विल बी नोन एज 1 डिग्री. सो 1 डिग्री यू कैन से व्हाट इज 190 पार्ट ऑफ राइट एंगल, 190th पार्ट ऑफ राइट एंगल. ठीक है. फर्दर हर डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे मिनट्स. ठीक है. सो 1 डिग्री में टोटल 60 मिनट्स होते हैं. अगर आप एक डिग्री एंगल उठा लीजिए, उसके आगे 60 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दीजिए, तो वो हर पार्ट जो है वो आपको क्या देगा, मिनट. सो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. एंड फर्दर ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड्स. सो 1 मिनट में टोटल 60 सेकेंड्स होते हैं. सो क्या क्या हमने अभी तक पर स्टडी किया. वन राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है. तो 1 डिग्री फर्दर 60 मिनट्स के बराबर होता है. ये वाला साइन हम मिनट्स के लिए यूज करेंगे. एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, डबल डैश डाल देंगे तो वो साइन किसका हो जाएगा, सेकेंड्स का. डिग्री का साइन तो आपको पता ही है. ठीक है. हम छोटा सा एक जीरो डाल देते हैं 90 के ऊपर, तो 90 डिग्री हो गया. 60 डैश मतलब 60 मिनट, 60 डबल डैश मतलब 60 सेकेंड्स. सो 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होंगे, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होंगे. गॉट इट. और ये तो आपको पता ही है कि जब भी हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है. जब हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे एंगल को तो ये नेगेटिव होता है. सो नेक्स्ट सिस्टम जो होता है वो सेंटेसिमल सिस्टम है या फ्रेंच सिस्टम हम बोल सकते हैं जिसको. इस सिस्टम में वन राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जैसे उसमें हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा था, इसमें हम उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उनको बोलेंगे ग्रेड. हाउएवर दिस सिस्टम इज यूज्ड वेरी रेयर और हम इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे. सो वन राइट एंगल जो होता है हमारा 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है. फर्दर हम हर ग्रेड को अगर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो उनको मिनट बोलेंगे. तो 1 ग्रेड में 100 मिनट्स होते हैं. एंड फर्दर हर मिनट को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 100 सेकेंड्स हो जाएंगे. सो इस सिस्टम में वन राइट एंगल 100 ग्रेड के इक्वल होगा. हर ग्रेड आगे 100 मिनट्स के इक्वल होगा एंड 1 मिनट क्या होगा, 100 सेकेंड्स के इक्वल होगा. एंड नेक्स्ट सिस्टम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम जिससे हम सबसे ज्यादा डील करने वाले हैं इन क्लास +1, दैट इज सर्कुलर सिस्टम. सो इन दिस सिस्टम हम एक सर्कल की हेल्प से एंगल को मेजर करना सीखेंगे. ठीक है. क्योंकि जब हम सर्कुलर सिस्टम में मेजर करते हैं तो हमें ये बहुत सारी नई प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है और बेटर वे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को. सो रेदर देन इंग्लिश सिस्टम हमने 10 तक पढ़ा था डिग्रीज में. अब हम ज्यादातर सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजर करेंगे. तो सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको हम रेडियन बोलते हैं. जैसे वहां डिग्री था, यहां क्या है, रेडियन. तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं 1 रेडियन एंगल क्या होता है. सो मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्कल है. दिस इज ए सर्कल विद रेडियस r. इसका रेडियस हमने r ले लिया. अब इस सर्कल पे एक आर्क लीजिए. सो उस आर्क को हमने इस तरह लेनी है कि उसकी लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल हो.
एक सर्कल है, उसका रेडियस r है, तो हमने एक आर्क ली, उस आर्क की लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल है। अब ये आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस एंगल विल बी 1 रेडियन एंगल। सो व्हाट इज 1 रेडियन एंगल? 1 रेडियन एंगल is angle subtended by an arc whose length is equal to radius of circle at the center of circle। ठीक है, सो कोई भी आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल होगी, जब वो आर्क एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ सर्कल, that angle will equal to 1 radian angle। So 1 radian is measure of an angle subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to radius of circle। So you should remember this definition of what is 1 radian angle। And this radian is a constant angle। ये नहीं है कि आप सर्कल चेंज करोगे तो उसका अमाउंट चेंज हो जाएगी, नहीं। तो कोई भी सर्कल ले लीजिए, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी रेडियस ले लीजिए, जितना मर्जी रेडियस ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 100 मीटर, जो मर्जी सर्कल ले लीजिए। तो हमेशा जब आप एक आर्क लोगे जिसकी लेंथ क्या है, रेडियस के इक्वल है, तब वो आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो हमेशा इक्वल होगा। सो उस एंगल को हम 1 रेडियन एंगल बोलेंगे। चलिए अब कुछ नेक्स्ट हम याद रखने वाली चीजें करते हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल एंड नंबर ऑफ रेडियंस इन एंगल। सो अब क्या है, मेरे पास एक सर्कल है, मान लीजिए सर्कल का रेडियस r है, तो मैंने एक आर्क ली, उस आर्क की हमने लेंथ स्मॉल s रख ली। ठीक है, सो यहां s रख लीजिए या l रख लीजिए, s मैंने उसकी लेंथ को, किसकी लेंथ है, ये आर्क की लेंथ है, तो इसमें मैंने आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल नहीं रखी है। तो जब जो आर्क जो है s लेंथ वाली आर्क जो एंगल बनाएगी एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सो दैट एंगल विल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। और ये एंगल जो आएगा आपका रेडियन में आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब ये एंगल आप आएगा, आपका ये एंगल किसमें होगा, रेडियन में होगा। सो रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, हमने बहुत से सम करने हैं इस पे। थीटा रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल होगा। ठीक है, यहां एंगल थीटा हमेशा हमने रेडियन में यूज करना है, या जब एंगल आएगा हमारा वो रेडियन में आएगा, ये याद रखिए आप। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो डिग्री और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन है? पाई रेडियन जो होते हैं 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ये आपको अच्छे से रिमेंबर करना है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सो यू कैन से 1 रेडियन जो हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री हो गया। सो जब आपने रेडियंस को डिग्री में बदलना हो, मान लीजिए कोई एंगल रेडियन में दिया है और आपको बोला है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए, तो आपने क्या करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। एंड सिमिलरली इस 180 को अगर हम इधर ले जाएं तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। और डिग्री के अगर रेडियन बनाने हैं तो पाई अपॉन 180 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। रिमेंबर दैट। ठीक, चलिए अब सम स्टैंडर्ड एंगल्स की बात करें। अब 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो अभी मैंने बताया कि अगर हमने डिग्री के रेडियन बनाने हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। सो 30 इंटू पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 6 होगा। यहां पाई की वैल्यू आपने पाई ही रहने देनी है, इसको चेंज नहीं करना है। तो अब मैं जनरली जब भी 30 डिग्री एंगल आया करेगा उसको मैंने पाई बाय 6 लिखना है, तो मोस्टली हम पाई बाय 6 ही यूज करेंगे। ठीक है, अगर अकेला पाई बाय 6 लिखा है, कोई इसके ऊपर साइन नहीं है, इट ऑटोमेटिकली मीन के एंगल वो रेडियन में है। याद रखिए, डिग्री का हमेशा आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, सो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन होगा। ऐसे ही 45 डिग्री क्या होता है, फिर 45 इंटू पाई अपॉन 180, इसको सॉल्व करिए, पाई अपॉन 4 होता है। सो पाई बाय 4 जब भी लिखूंगा आपके माइंड में क्या आना चाहिए, वी आर टॉकिंग अबाउट 45 डिग्री। सिमिलरली 60 डिग्री पाई बाय 3 होता है। 90 डिग्री पाई बाय 2 होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। याद रखिए 180 अपॉन 3 60 आ जाएगा। पाई की वैल्यू 180 अपॉन 2 90 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री पाई होता है। ठीक है, 270 डिग्री 3 पाई बाय 2 होता है। 360 डिग्री 2 पाई होता है। अब यहां रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है, 2 पाई ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि रेडियन में। ऐसे ही 273 पाई बाय 2, 180 पाई, 90 पाई बाय 2, 60 पाई बाय 3, 45 पाई बाय 4,
and 30 degree pi by 6. Let's do some related sums. अब हमने क्या करना है, एंगल्स को रेडियन में दिए हैं, उनको डिग्रीज में बदल के दिखाना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम 1 रेडियन को बदलेंगे कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है। सो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। अब क्या करिए, पाई की वैल्यू यूज करिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 अपॉन 7। सो पाई की जगह हमने 22 अपॉन 7 लिख दिया, 7 उलट के ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब इसको जो भी कैंसिलेशंस होती हैं सिंप्लीफाई कर लीजिए। 90 इंटू 70 क्या होता है, 630 अपॉन 11। तो इसका आंसर इतना आएगा। हम इसको प्रूव करेंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स के इक्वल होता है। सो क्या करा हमने, कुछ नहीं, सिंपली 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करा। पाई की जगह 22/7 लिखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 630 अपॉन 11। अब 630 को 11 से डिवाइड करिए, मैंने आपके लिए करा है, ये सिंपल आपको आता है डिवाइड करना। तो क्वोशिएंट आ रहा है 57, रिमाइंडर 3, ठीक है। तो 630 अपॉन 11 इसको कैसे लिखेंगे, 57 एंड 3/11 डिग्री। अब 57 डिग्री तो कंप्लीट है, ये 3/11 डिग्री जो आया है इसको फर्दर आप मिनट्स में बदलेंगे। ये जो फ्रैक्शनल हमारी डिग्रीज आ रही हैं इसको मिनट में बदलिए। तो 3/11 को मिनट्स में बदलने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है, मैंने अभी आपको बताया है। तो करिए। सो 60 से मल्टीप्लाई करा तो डिग्री के रेडियन क्या बन गए, मिनट्स। सो ये आ गया हमारा 180 अपॉन 11 मिनट्स। अब 180 अपॉन 11 आ गया, इसको फिर से डिवाइड करिए तो 16 एंड 4/11 बच गया। तो दैट्स मीन 16 मिनट्स आर कंप्लीट, 4/11 मिनट्स आ गए हैं। अब 4/11 मिनट्स के आप क्या कन्वर्ट कर दोगे, सेकेंड्स। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 अपॉन 11 सेकेंड्स आ गए। अब 240/11 है, इसको डिवाइड करिए और इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए, राउंड ऑफ, ठीक है। सो अगर आप एग्जैक्टली डिवाइड करोगे 21 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 21 पॉइंट, अगर तो पॉइंट के आगे 5 या 5 से बड़ा है तो उसको नेक्स्ट डिजिट पे ले जाइए, नहीं तो वही रहने दीजिए। आपको राउंड ऑफ करना आता है, लोअर क्लासेस में आपने सीखा है। तो ये राउंड ऑफ करके आ रहा है 22 सेकेंड्स। सो 1 रेडियन कितना हो गया हमारा, 57 डिग्री 60 मिनट 22 सेकेंड्स। चलिए और सम करते हैं। अगर आपको ये थोड़ी नहीं समझ लगा है तो बाय प्रैक्टिसिंग आ जाएंगे। नेक्स्ट सम करिए। चलिए अब फिर मैंने कुछ एंगल लिखे हैं, इनका हमने डिग्री मेजर पता करना है। रेडियन में आपको एंगल दिए हैं, इनको डिग्री में कन्वर्ट करिए। जैसे 2 पाई अपॉन 15 रेडियन, इसमें कितने डिग्री होंगे। सो 2 पाई अपॉन 15। अब मैं रेडियन को किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, डिग्री में। तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करिए, पाई से पाई कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर 24 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा π/8। सो π/8 है, अगेन मैंने जैसा कि बताया 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करिए, पाई से पाई कट गया, 45/2 डिग्री आ गया। अब 45 को 2 से डिवाइड करिए, 22 एंड हाफ आ रहा है। अब 22 डिग्री कंप्लीट है, हाफ डिग्री के आगे क्या बनाने पड़ेंगे, मिनट्स। तो मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 60 अपॉन 2 30 मिनट्स। सो π/8 कितना हो गया, 22 डिग्री 30 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं 1/4 रेडियन। अब 1/4 रेडियन है हमारा, इसको डिग्री में बदलना है। तो 1/4 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की जगह 22/7 वैल्यू यूज करिए, 22/7 आ गया। कटिंग करिए, कटिंग करके ये आ गया हमारा 315/22। अब 315 को 22 से डिवाइड करिए, क्वोशिएंट आपका आ जाएगा 14, रिमाइंडर 7। तो इसको कैसे लिखेंगे, 315/22 को 14 एंड 7/22 डिग्री। अब 14 डिग्री कंप्लीट है, 7/20 फ्रैक्शनल डिग्री है, इसको हम मिनट्स में बदलेंगे। तो मिनट्स में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो यही कैंसिलेशन करके सिंप्लीफाई कर लिए। ये हमारा आ रहा है 210/11। अब 210 को 11 से फिर से डिवाइड करिए, 19 एंड 1/11 आ रहा है। तो 19 मिनट्स कंप्लीट है, 1/11 मिनट्स आ गए, इसको आगे हम
सेकंड्स में बदलेंगे तो 60 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 को 11 से डिवाइड करिए, राउंड ऑफ करके 5 सेकंड्स आ रहे हैं। सो आंसर इज 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, -2 रेडियन। माइनस ऐसे ही रहेगा आगे, इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर रेडियन एंगल माइनस में है, नेगेटिव में है, तो डिग्री में भी वो नेगेटिव में आएगा। सो माइनस को ऐसे ही रखिए, 2 इंटू, अब रेडियन के डिग्री बदलिए, 120 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7। सो इनको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके 1260/11 आ रहा है, डिवाइड करिए, 114 क्वोशंट है, 114 डिग्री कंप्लीट है एंड 6/11 डिग्री है। इस 6/11 डिग्री को मिनट में बदलिए तो 60 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। सो 360/11 आ गया, 360 को 11 से डिवाइड करिए, 32 एंड 8/11 आ रहा है। सो 32 मिनट्स कंप्लीट है, 8/11 है। तो इस 8/11 को फिर से सेकंड में बदलिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आगे इसको फिर डिवाइड करिए, राउंड ऑफ करिए, 44 सेकंड्स आ रहे हैं। सो ओवरऑल आंसर इज -114, 32 मिनट 44 सेकंड्स। सो आई होप आपको अब क्लियर है कैसे बदलना है। पहले डिग्री, फिर डिग्री के मिनट्स, फिर मिनट्स के सेकंड्स, बस ये प्रोसीजर है। तो इसी बेस पे आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपके लिए आंसर लिखे हुए हैं, तो इनको चेक करिए, इनको सॉल्व करिए एंड देखिए आपके आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब आपको एंगल डिग्री में दिए हैं और उनका हमने रेडियन में एंगल मेजर फाइंड करना है। ठीक है, सो फर्स्ट सम इज 340 डिग्री। अब 340 डिग्री है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 340 इंटू पाई अपॉन 180 आ गया। तो अब 0 से 0 कट गई, 2 के टेबल से जा रहे हैं, 17/9, तो 17 पाई/9 रेडियन आ गया। और अब अगर पाई आ रहा है तो यहाँ पाई को आपने 22/7 नहीं यूज करना है। रेडियन में अगर पाई आ रहा है तो उसको ऐसे ही रहने देना है। सो हमारा कितना एंगल आ रहा है, 17 पाई/9 रेडियन। ऐसे ही 75 डिग्री है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 पाई/12 आ गया। अब ये देखिए ध्यान से, -37 डिग्री 30 मिनट्स, इसको बदलना है हमने। अब पहले आपने क्या करना है, सारे एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अनलेस वो डिग्री में नहीं है, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये जो 30 मिनट्स है, पहले इनके क्या बनाने पड़ेंगे, डिग्रीज। तो 37 डिग्री तो कंप्लीट थे, अब 30 मिनट्स की डिग्री बना लेते हैं। तो अब 1 मिनट में, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो 1 मिनट के जब आपने डिग्री बनाने हैं तो 60 से क्या करना रहेगा, डिवाइड। सो अगर मिनट के डिग्री बना रहे हैं तो 60 से डिवाइड करिए, तो ये हो गया माइनस, ऐसे ही लिख दीजिए, 37 एंड 30/60 डिग्री बन गया। 30/60 कितना होता है, 1/2। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 37 इंटू 2 + 1, 75/2 आ रहा है। तो ये हमारे क्या बन गए, कंप्लीट डिग्रीज बन गया, -75/2 डिग्रीज। अब इन डिग्रीज को आपने रेडियन में बदलना है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए, -5 पाई अपॉन 24 रेडियन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स। अब पहले सारा एंगल हमने किस में फाइंड करना है, डिग्रीज में। तो सेकेंड्स के क्या बनाएंगे, पहले मिनट्स, फिर मिनट्स के क्या बनाएंगे, डिग्रीज। चलिए 1 बाय 1 स्टेप करते हैं। 5 डिग्री अभी ऐसे ही रहने दीजिए, 30 सेकेंड्स को मिनट में बदलिए। तो मिनट्स में तो सारा मिनट्स में लिख देंगे आप। 37 कंप्लीट मिनट थे एंड 30 सेकेंड्स के मिनट कैसे बनाएंगे, 30/60। ठीक है, सेकेंड्स के मिनट्स कैसे बनाते हैं, 60 से डिवाइड करके। सो 30/60 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, 1/2 आ गया, फिर ये कितना आ गया, 75/2। तो अब ये डिग्री है, ये मिनट है, इस मिनट को दोबारा किस में बदलना है आपने, डिग्री में। तो फिर से 75/2 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, या कह लीजिए 1/60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आ रहा है 5/8। तो 5 एंड 5/8 कितना हो गया, 8 5 40 + 5 45/8 डिग्रीज। अब इन डिग्रीज के हम क्या बना देंगे, रेडियन। तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करा, पाई/32 आ गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा ओनली 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स के हमने रेडियन बनाने हैं, तो नथिंग हार्ड।
सो 20 मिनट्स के पहले डिग्रीज बनाएंगे, 60 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 20/60 1/3 डिग्री। अब इन डिग्री के रेडियन बना दीजिए, सो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका आंसर आ गया। सो ऑन द सेम बेसिस आपने ये मैंने कुछ एंगल लिखे हैं आपको डिग्रीज में, ठीक है, तो इनको आपने रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है एंड दीज आर दी आंसर। ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर टुडे। इजी टॉपिक है आज का।